पाठशाला ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का एक और बढ़िया से वीडियो में। यहाँ पर हम पढ़ाई करने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला, मैं कर रहा हूँ अपना मास्टर्स फ्रॉम NIT तिरची। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठशाला ज्ञान में आप जुड़े हो तो अच्छी अच्छी ज्ञान की चीज़ें और अच्छी अच्छी नॉलेज की चीज़ें मिल रही होंगी। आप लोग देख रहे होगे हमारे टीम लगातार मेहनत कर रही है, अच्छे कोर्सेज लाने की पूरी कोशिश कर रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मैंने आप लोगों को एक वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट करके एक चैप्टर या एक वीडियो में बताया था। नहीं देखा है तो जाके वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट वाला वीडियो सर्च करिए, चैनल पर निकालिए, उसे देखिए, फिर आपको ये चीज़ बहुत अच्छे समझ में आएगी। वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट में एक चीज़ थी, एनवायरनमेंट वर्सेस इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना, या ग्रोथ, है ना। अब देखो, लोग कहते हैं कि यार हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये मोबाइल आ गए हैं, ये सिग्नल टावर आ गए हैं, रोबोट 2 मूवी देख ही ली होगी आप लोगों ने, 50 मूवी ऐसी बनती रहती हैं। लोगों ने 2020 यानी क्या क्या मूवीज़ बना दी जहाँ पर बताया कि एनवायरनमेंट को ख़राब मत करो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, आगे की जनरेशन बहुत परेशान हो जाएगी। और कुछ लोग कह रहे हैं अगर हम ग्रोथ नहीं करेंगे तो कैसे बढ़ेंगे, हम ज़िंदगी भर आदि मानव जैसे बन के थोड़ी बैठे रहते कि पेड़ों पे मतलब चढ़ के खा रहे फल, जानवर मार के कच्चा जानवर खा जा रहे, ऐसा तो जिएंगे नहीं। ग्रोथ तो ज़रूरी है। तो उससे 20 से ना इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे वर्ल्ड में ग्रुप ने मिलकर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म निकाला। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है? इट सेज दैट द डेवलपमेंट मीट द प्रेजेंस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। हम कहना चाह रहे हैं कि हमें बस उतना ही यूज़ करना चाहिए जितना हमारे लिए ज़रूरी है, जिससे क्या होगा, जो आगने वाली फ्यूचर जनरेशन है उनको भी वो चीज़ मिल पाएगी। जैसे क्या होता है ना कि हम जैसे बिजली है ना, इलेक्ट्रिसिटी है। अब हम 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी जलाते रहते हैं, हम घर में नहीं है फिर भी इलेक्ट्रिसिटी जल रही है। अब इलेक्ट्रिसिटी जल रही है तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बन रही है? कोल से बन रही है, थर्मल पावर प्लांट से बन रही है। कोल कहाँ से आ रहा है? ज़मीन से आ रहा। आप 24 घंटे बल्ब जलाओगे, थर्मल पावर प्लांट 24 घंटे चलेंगे, कोल 24 घंटे यूज़ होगा, रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। अब आगे वाली जनरेशन को मतलब अगर सोचिए, अगर आपके पास 2x कोल है टोटल, है ना, और आप इस तरीके से यूज़ करते जा रहे हैं तो आप 2x का 2x कोल ख़त्म कर देंगे, है ना। पर वहीं अगर आप 24 को 12 आवर्स यूज़ करेंगे लाइट को, है ना, घर नहीं है तो लाइट बंद कर दो, पंखे बंद कर दो, थर्मल पावर प्लांट कम चलेंगे, कोल कम यूज़ होगा, कोल आधा ही यूज़ होगा, तो आधा बच जाएगा। आधा किसके लिए हो जाएगा? फ्यूचर के लिए हो जाएगा, फ्यूचर जो आने वाली जनरेशन उनके लिए हो जाएगा। तो यही मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, कि जितना ही ज़रूरत है उतना ही यूज़ करो, जितना भूख लगी उतना ही खाओ, वेस्टेज मत करो, जिससे आने वाली फ्यूचर जनरेशन को भी उनकी ज़रूरतों को हमें कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। इसी में बात कर लेते हैं, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का छोटा सा एक चैप्टर था, इसी के बात कर लेते हैं एक ऑक्सफैम रिपोर्ट। एक ऑक्सफैम रिपोर्ट आती है। ऑक्सफैम रिपोर्ट सेज दैट कि इंडिया की बता रहा हूँ मैं स्पेशली, वो उसका कहना है इंडिया में जो टोटल 57 इंडिविजुअल हैं, बड़े बड़े लोग, सिर्फ 57 इंडिविजुअल लोग, लाइक अ जिंदल, है ना, लाइक अ अंबानी, अडानी, 57 इंडिविजुअल इंडिया की टोटल 70% जो टोटल आबादी की इनकम है उससे भी उसके बराबर इनकी अर्निंग है, सिर्फ 57 इंडिविजुअल्स की। फिर कहते हैं 1% जो इंडिविजुअल है वो 58% रिसोर्सेज रखे हुए हैं, और जो 10% हैं वो 80% रिसोर्सेज रखे हुए हैं। अब सोचिए 57 लोगों की जो वेल्थ है
वो 70% की वेल्थ के बराबर है और इतने ज़्यादा रिसोर्सेज होल्ड कर रहे हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं एक कैपिटलिस्ट की तरफ आगे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये एक रिपोर्ट बताती है कि हम लोग कैपिटलिस्ट कंट्री की ओर बढ़ रहे हैं, हम लोग एक सोशलिस्ट दूर हो रहे हैं, जबकि हमारी इकोनॉमी ना मिक्स्ड है। तो इससे क्या होता है ना, रिचर गेट रिचर। आपने शिवाजी द बॉस मूवी देखी होगी, तो उसमें बताता है कि यहाँ पर अमीर और अमीर हो रहा है ना। रिच पीपल आर गेटिंग रिचर एंड पुअर गेटिंग पुअर। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी जो मैंने ऑक्सफॉर्म रिपोर्ट के ऊपर बनाई है ना, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी आप लोगों को समझ में आएगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल पे जुड़े रहना है, अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब देकर जाना है। हमारे दूसरे चैनल सिद्धार्थ लाइव को भी फॉलो कर लेना है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टा फेसबुक के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उधर